अनिका बिटिया, अब आप इनके पैर धोएंगे। अब उसी पानी की 2-4 बूंदे अपने ऊपर छिड़को। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। अनिका, 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 भाभी देखो, वो वाली जगह आ गई जहाँ आपको जाना था। कौन सी? भाभी अभी ने कहा था कि मंदिर जाना है। मैंने कब कहा? भाभी भूलने की बीमारी हो गई है आपको। आपने कहा था कि आज बड़ी पूनम वाला दिन है तो आपको मंदिर जाना है, भंडारा है वहां पर, आपको इनविटेशन है, तो घर जाने से पहले आपको वहां लेकर चलूं। ओ हाँ, याद आया, याद आया। वैसे वीर, हम कितनी भी बड़ी बातें भूल जाएं, लेकिन तुम्हें छोटी से छोटी बातें याद रहती हैं, है ना? ऑफ कोर्स भाभी, आप मंदिर जाएंगी तो मेरा भला होगा ना। भगवान से कुछ मांगेंगी, आशीर्वाद में तो मेरे लिए भी मांगेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने देवर की इच्छाओं का ख्याल रखते हुए ना भगवान से प्रार्थना करेंगे। फुल्ला, रचना, तुम भी चलो। इस मंदिर के भंडारे का प्रसाद ना बहुत स्वाद होता है, तो तुम लोग भी चलो। सच्ची? तो शुभकामनाएं देनी कैसे? चलो चलो चलते हैं। और मैं? हाँ? एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली उस मंदिर में ना सिर्फ 3 लोगों का इनविटेशन है। अब टीना तो बच्ची है, उसे तो ऐसे ही जाने देंगे। पर तुम ना एक काम करो, तुम वेद भाई के साथ अपने हॉस्टल चली जाओ, मैं ना दूसरी कार बुलवा लूंगी और पल्ला को भी ड्रॉप कर दूंगी। डोंट वरी। हाँ सरू, तू आराम से जा, मैं भंडारा खा कर आती हूँ। ठीक है। बाय सरू, टीना की डांस क्लास के लिए मिलते हैं, ठीक है? आराम से जाना। थैंक यू भाभी और रचना। एक मंदिर तो आप दोनों देवियों के लिए बनवाना चाहिए मुझे। बाय भाभी। बाय। चले।
था ये? हाँ, तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? I can't take this, Dad. आप मुझसे पूछ रहे क्या हुआ? आपने नहीं देखा क्या हुआ? मेरे ही घर में मेरी कितनी गंदी इंसल्ट हुई। अनिका, बच्चा, यू आर ओवर रिएक्टिंग। देखो बच्चा, इस बात को ज्यादा दिल पे मत लो। पंडित जी ने जिस तरह से जो विधि करवाई है ना, वो इसलिए ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए। Oh really, Dad? चाहे उसके लिए मुझसे नौकरों की तरह सरू के पैर क्यों ना धुलवाए जाए, राइट? अनिका, प्लीज डोंट क्राई बेबी। यू नो यू माय प्रिंसेस, राइट? किस बात की प्रिंसेस, डैड? आप ना मेरी प्रॉब्लम समझ सकते और ना ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। मेरे घर में मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उस सरू को मिल रहा है जिसका आप टेक इट, डैड। मैं नहीं सह सकती। तुम्हें सनरूफ वाली गाड़ी पसंद है? जाओ, यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता लगा? उसकी छोड़ो, बस जाओ ऊपर जाकर एंजॉय करो। गो गो। सच? सोचा ही ना कभी है रंगी ये जहां, तेरे आने से फिर जीने हूँ लगा। दिल गुजरने लगे तेरे ही करीब से, तेरे करीब से गुजरे करीब से। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सुना क्यों जैसे मैं आसमान में उड़ने वाली चिड़िया हूँ। छोटा सा ही सही, अरे ऐसे छत वाली गाड़ी में बैठने का सपना तो पूरा हो गया। अनिका, आई थिंक तुम इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हो। आई थिंक यू शुड रेस्ट इट आउट। हम लोग बाद में बात Don't preach me, Dad. Please. बेटा, प्लीज काम डाउन। लिसन, तुम इसका मूड बेटर करने के बजाय और ज्यादा ऑफ कर रहे हो। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। उर्मिला, तुम I said leave. We'll handle her. Please. इनके इतना सर चढ़ाने की वजह से अनिका अब और किसी की बात सुनती ही नहीं है। जीने
सरू को अपने दिल की बात बता दूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। केसरिया सरसा, ये जगह कितनी सुंदर है। अठे बैठकर कुछ कहने का मन ही ना कर रहा है। मैं खुद भी जब जब यहाँ आता हूँ सरू, मुझे बहुत सुकून मिलता है। आज कुछ नहीं कहूंगा, ना आज सही वक्त है और ना ही मेरे पास अपने दिल की बात करने की पूरी हिम्मत। तो भाई ना रहे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हारी कल की सुबह बहुत ही स्पेशल होने वाली है। वेद, इधर आना। पिंग? वेद, हाँ बेटा। वेद, आज मिस्टर मेहता से कंस्ट्रक्शन साइट पे मीटिंग कर लेना। मैं चाहती हूँ ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू हो जाए। हाँ, मुझे कल से कमेटी का कुछ काम है, मैं आज नहीं। I'll do the meeting tomorrow। वेद बेटा, लोग आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने कॉलेज से रिजाइन कर दिया है और हमारा बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हो। लेकिन ये कल्चर कमेटी वगैरह ये सब कब बंद होगा? हाँ, मैंने कमिटमेंट दे दी और इस टेन्योर के खत्म होने तक मैं बैकआउट नहीं कर सकता। I've given a word to Dean साहब। ऑलरेडी मैं फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया हूँ। आप प्लीज फिक्र मत करें। I'll do the meeting tomorrow। पक्का। ओके, आई ट्रस्ट यू। हैंडल इट। I'll do it। I'm sorry mom। आज मैं कोई काम नहीं कर सकता कि आज तो मुझे सरू को सरप्राइज देना। आज नहीं। सरू, हाँ साइडेड। आजकल सारा टाइम तो आईने के सामने चिपकी रहती है। अरे जीतता तो ना, चल हट। वैसे तूने बताया नहीं कि तू और वेद सर कल कहाँ गए थे? कहीं पे भी तो ना, वही तो गए थे मंदिर के बाहर। मारे को पक्का पता है सरू कि तुम दोनों बीच में कहीं तो गए थे। नाना फुला, मैंने जहाँ बताया वही। झूठ बोले कौवा काटे सरू, जल्दी पता कि तुम दोनों कहाँ गए थे। मारे को पता है सरू, तू झूठ बोल रही है। कुछ भी ना। सरू, तेरे से और फुला से कोई वेद सर मिलने आए हैं। वेद सर सा इतनी सुबह उठे? पूरे 99 साल जिएंगे। 1 साल कम क्यों किया? जब तू बताएगी कि तुम दोनों कहाँ गए थे तब जाके सेंचुरी बनाऊंगी। तो चल देखते हैं। अरे सरसा, आप अट्ठे? एकदम जबरदस्त, फर्स्ट क्लास, मौज बहार। तुम दोनों कैसी हो? बहुत अच्छे हैं। तारे को मिलके और भी अच्छे हो गए। और गांव में सब कैसे हैं? हाँ, मायरी कैसी है? बाकी सब बातें बाद में। थारे लिए ये पकड़, थारे लिए घर से इतना जबरदस्त तोहफा लेकर आया हूँ, कभी लाता हूँ। ये रहा थारा तोहफा। इस साइकिल ने जैसे खरेस में थारा कदम कदम पे साथ दिया, वैसे ही अब ये साइकिल बम्बई में थारे को थारे सपनों की मंजिल तक पहुंचाने में थारा साथ देगी।
हिम्मत है खुद की सहेली है ये। बाकी रे धुन की सच्ची रे मन की है एक पहेली सी ये। हाँ संकट के क्षण में जीवन के रण में कुश्ती की है दावों सी रे जरूर बाटी है ये गाँवों की रे जरूर बाटी है ये गाँवों की रे जरूर बाटी है ये गाँवों की रे जरूर बाटी है ये गाँवों की। एनी बेटा व्हाट इज दिस? तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? मैं और नानी रेडी होकर तुम्हारी कब से वेट कर रहे हैं। मेरा मूड नहीं है मॉम। एनी हमारे साथ चलोगी ना तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो मॉम इरिटेट मत करो प्लीज। एनी डू यू नो व्हाट्स हैपनिंग? क्या हुआ है? ये देखो आज कॉलेज की छुट्टी है फिर भी वेद का फोन अनरीचेबल। वो फिर मुझे इन्फॉर्म किए बिना कहीं चला गया। कहीं वो उस गवार गर्ल के साथ तो नहीं है? आई फील वेद मुझसे दूर जा रहा है। एनी, इंसान ऐसी बातें तब करता है जब उसे खुद पर भरोसा ना हो। तुम खुद बोलती हो ना कि सरू एक गंवार लड़की है, और गंवार लोगों को सिर्फ दया दिखाई जाती है, और वेद भी उसके साथ वही कर रहा है। वेद तुम्हारा और तुम्हारा ही रहेगा, किसी और के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। पर नानी वेद मुझे आजकल अवॉइड कर रहा है एंड आई फील ये सिर्फ और सिर्फ उस गवार गर्ल की वजह से है। वाह 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 बहुत बढ़िया। छोरियों कमरा तो बहुत बढ़िया सजा रखा है। अच्छा लगा ना? अरे वाह रामनाथ जी बाबा भी है। जय हो। सरू अब हमें रोज रोज गर्मी में चल के ना जाना पड़ेगा और ना ही पसीने बहाने पड़ेंगे, आराम से जाएंगे अब। पर तुम दोनों एक बात ध्यान से सुनो, इस साइकिल को ध्यान से चलाना। मुंबई की सड़कें और ट्रैफिक दोनों ही बहुत ज्यादा है। आप उसके बिल्कुल भी चिंता ना कीजिएगा वेद साहब। हमारे खरेस में हम कच्ची पगडंडियों पर एकदम ऊपर नीचे साइकिल चलाया करते थे, एकदम कैच स्टाइल। राइडर है हमारी सरू। बालाजी, मायरी कैसी है? उनका गुस्सा शांत हुआ? ठीक है ना वो? सरू गौरी काकीसा का थारे लिए प्यार उनके गुस्से से कहीं ज्यादा है। ये साइकिल उन्होंने ही भिजवाई, और तू देख तो उन्होंने क्या क्या भिजवाया है। ये देसी घी के लड्डू, हमारा पसंदीदा आम का अचार, और ओल्ड मैन? वो कैसे? बालाजी तो ओल्ड मैन को अठे क्यों ना ले आया? अगर वो अठे आते तो हमारा हॉस्टल, हमारा कॉलेज सब कुछ देखकर कितने खुश हो जाते। हाँ क्यों ना लाया? बालाजी सब ठीक है ना? ओल्ड मैन की तबीयत सब कुछ सही है ना? हाँ? अरे थारे ओल्ड मैन एकदम फिट है। वो तो गौरी काकीसा खरीस में अकेली रह जाती, इसलिए मैं उन्हें साथ नहीं लाया। उन्होंने भी थारे लिए कुछ भेजा है। के? ये देख। सारे तोहफे सरू के लिए लाया है, हमारे लिए कुछ ना लाया? तुम्हारे को पता था थारे लिए थारा ये हीरा जैसा भाई काफी ना है, इसलिए तो थारी पसंद की चीज लाया हूँ। ये देख, खास मावे के पेड़े बाबूराम हलवाई की दुकान से। बड़ी मुश्किल से मैंने तो खुद से बचाया इसे।
भाई से ज्यादा पेड़ों की खुशी है इसको। सरू, थारे लिए गौरी काकी सा ने ये चिट्ठी भिजवाई है। हमारी प्यारी लाडू, तू कैसी है? अपना ध्यान तो रख रही है ना? खाना समय पर खा रही है ना? तो सोचती होगी मैं थारे से नाराज हूँ, पर ऐसा ना है। अब तो थारे सपने के साथ मैंने भी लौ लगा ली है। जानती है सरू, तू गांव से सिर्फ पढ़ने ना गई है, अपने संग गांव की कई छोरियों के भविष्य की उम्मीद का दिया लेकर गई। आज खरेस की हर छोरी मन ही मन तुझे देखकर हिम्मत कर रही है। ये सपना है कि सरू जीत कर वापस आए। डिग्री लेकर वापस आए तो शायद गांव की और छोरियों के लिए पढ़ाई और उज्जवल भविष्य का दरवाजा खुल सके। इसलिए चाहे जो चुनौती आए, जो मुश्किल आए, थारे को जीत कर ही आना है। थारे को सिर उठाकर डिग्री हाथ में लेकर ही लौटना है सरू। अब ये सिर्फ थारा ही ना, खरेस की हर छोरी का सपना है, जो थारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इसलिए थारे को इस दिए को जलाए रखना है। यह थारे मायरे का भी सपना है। हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा थारे साथ है। दुलारी रे माटी है ये गाँव की, दुलारी रे माटी है ये गाँव की। सरू, अब तुम्हें अपना पूरा मन लगाकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तुम्हारे ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे जो भी मुश्किल आए, मैं हिम्मत ना हारूंगी। बड़ा सपना पूरा करके और डिग्री लेकर ही खरेस वापस जाऊंगी। हाँ, अब तो गौरी काकी सा का भी आशीर्वाद है। और अब तुम्हारे पास गौरी काकी सा की भेजी हुई अचार, पापड़ और मठरिया भी है। बालाजी, मैंने भी थारे को एक चिट्ठी लिखी थी। वो बैजी वाला मालिश वाला तेल मैंने मंगवाया था ना, वो लेकर आए? सरू कुछ बोले और बालाजी ना करे। थारी मंगाई हुई बोतलें सामान के साथ बैग में रखी हैं, चेक कर ले। बोतलें? इतने सारे तेल का हम क्या करेंगे सरू? बोला दादू सा के लिए। थारे को याद है निर्मला काकी सा को भी वैसी ही तकलीफ थी, पैरों में दर्द होता था और वैद्य जी ने उनको मालिश किया था उस तेल से। तब उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई थी। वैद्य जी के देखा देखी मैंने भी ऐसे ही मालिश करना सीख लिया। पर थारे को लगता है कि अपना खरेस का तेल यहाँ के अस्पतालों के सामने टिक पाएगा? वैद्य जी का तेल रामबाण इलाज है। अगर मेहनत और प्यार से मालिश की जाए ना, तो दर्द अपने आप मिट जाता है। बिगड़ैल अनिका और उसकी माँ थारे को दादो सा के पैरों में मालिश करने देगी? वो चाहे माने या ना माने, दादी सा तो मान जाएंगी ना। अगर दादू सा का भला हो रहा है तो वो मना क्यों करेंगे? और दादू सा को देखकर मारे को ओल्ड मैन की याद आवे। यही एक बड़ा कारण है कि मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बुल्ला, हम आज ही चलेंगे उनके घर। वेद का फोन? जिया, बोलो। guess what, Annie? क्या है? जल्दी बोलो, मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। What?
डेट उस गवार गर्ल के साथ है और नाउ सरू और पुल्ला मेरे घर आने का प्लान कर रहे हैं। उस स्टूपिड विलेजर को अपनी और इंसल्ट करवानी है क्या? आने दो उन्हें आने का। पर मॉम, नानी इज राइट मॉम। इस बार वो गवार गर्ल ऐसा सबक सीखेगी कि भूल कर भी बजाज मैंशन का रास्ता तक नहीं भूलेगी। वैसे बढ़िया हॉस्टल है थारा। खाना पीना कैसा है यहाँ का? अच्छा है, बहुत बड़ा कॉलेज है। हाँ, और यहाँ से हम है ना फटाफट पहुँच भी जाते हैं। बालाजी, अगर ट्रेन पकड़नी है तो अब निकलना होगा, वरना देरी हो जाएगी। हाँ हाँ, वेद भाई साहब यहाँ हैं, इसलिए हमारे को तुम दोनों की कोई चिंता ना है। ये तो खरे सोने से भी खरे हैं। बस बस बालाजी, अब चलते हैं वरना देर हो जाएगी। बल्ला, हमारी बहना सरू, मैं चलता हूँ। बालाजी, तुम्हारे को वापस मिलने आवेगा ना? जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। अरे अरे, हरी आंसू की फैक्ट्री हो, रोना बंद करो और पढ़ाई में ध्यान लगाओ। अच्छे से पढ़ाई करो, खरे इसका नाम रोशन करो। अरे तुम दोनों कबड्डी पहलवान हो, रोना नहीं रुलाना काम है थारा। बालाजी। सरू, रात होने को है और हॉस्टल बंद होने का टाइम भी हो जाएगा। हमें ना दादी सा को वो बहन जी का तेल दे आते हैं। हाँ, चल चल। मॉम, ये रहा वो थ्रेड, इसे वहाँ बांध देते हैं। एनी, मुझे कुछ बताए कि तेरा प्लान क्या है? मॉम, जब आप और नानी अपनी प्लानिंग करते हो तो मैं चुप रहती हूँ ना। इसलिए आपके सारे प्लान सुपर फ्लॉप होते हैं। अब मेरा प्लान मुझ पर छोड़ दो प्लीज। ओके, तू जैसे बोलेगी मैं वैसे करूँगी। बता क्या करना है? सबसे पहले इसे वहाँ बांधते हैं। चलो। ठीक। अब वो गवार गर्ल इस थ्रेड में अड़ेगी और मुंह के बल गिरेगी। Three, 2, Oh God! What the heck? You idiots! तुम दोनों यहाँ क्यों आए? ये दोनों गवार लड़कियां हमसे पहले हमारी फ्रेंड के घर के अंदर नहीं जा सकती। चल पिंकी, हम पहले जाएंगे। चल। अनिका, वो दोनों गिर गए। तू उठाने की जगह उन्हें डांट रही है।
ठीक हो ना? अरु रुक, ये देख, ये लोगों ने हमें गिराने के लिए यहाँ ये तार बांधी थी। वो तो अच्छा हुआ कि ये दोनों हमसे पहले आके गिर गए, वरना हम अभी गिरे होते इनकी तरह मुंह के बल। तो एक काम कर, तू अंदर जा और अपना काम कर, मैं इन दोनों को देखती हूँ। वेद भाई साहब कितना सब कुछ दे दिया। बालाजी ट्रेन का वक्त हो रहा है, ट्रेन में छूट जाएगी, पकड़ो। ठीक ठीक ठीक। ये सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेद भाई साहब। अब मैं जब ऐसे खरेस पहुंचूंगा तो मुझे लगता है लोग सोचेंगे बम्बई से बालाजी ना बॉबी देओल आ गया है। एकदम हीरो लग रहा हूँ ना? बिल्कुल हीरो लग रहे हो बाला। भाई साहब एक बात बोलो, आज आपकी वजह से पहली बार बम्बई में अपनापन मिला, वरना आओ काम करो और वापस अपने गांव। बाला फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ना 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 भाई साहब, मैं इसलिए थैंक यू ना करा कि आपने सरू और हमारी फुल्ला का ख्याल रखा, या फिर हमारे को एक दोस्त एक भाई की तरह ये पूरा शहर घुमाया, बल्कि मैं तो इसलिए थैंक यू कह रहा हूँ, आप इतने बड़े शहर के आदमी और हम छोटे गांव वालों को आपने बहुत इज्जत दी। ऐसी कोई बात नहीं है बाला। बोलने दीजिए भाई साहब, आज बालाजी बोलेगा। जब आप सरू से इतने सम्मान से बात करते हैं, वो देख के हमारे को बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। जब से नानू सा गुजरे तब से हमारे को सरू की बहुत चिंता थी। हमारी फुल्ला, उसको तो सरू संभाल लेती है, लेकिन सरू उसे संभालने वाला कोई ना था यहाँ। आपसे मिलकर अब हमारे को कोई डर ना है, कोई फिक्र ना है, कोई चिंता ना है। आप हमेशा उसके साथ खड़े रहना भाई साहब, है ना? जाओ जाओ, ट्रेन मिस हो जाएगी। ठीक है वेद भाई साहब। अरे कहाँ से खुलेगा? चलो 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 भैया, लेट हो जाएंगे। बाय 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 बाय। ध्यान से जाइए, ध्यान से लेकर जाइए। बाय बाय। अपनी माँ, नानी, पुरखों पूर्वजों को याद करके कुछ ना होगा। क्या मतलब? अरे नाना, मैं तुम्हें बताती हूँ ना, करके दिखाती हूँ। क्यों? क्या करने वाली हो? मैं इन दोनों का दर्द कम करने में मदद करूंगी, है ना? आओ। पुल्ला, पुल्ला प्लीज हमें छोड़ दो प्लीज। अपने खरेस के 100% का इलाज तुमको करके दिखाती हूँ। आओ, चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो। छोड़ दो, छोड़ दो। हेलो, कोई होटल है ये? जब मन किया तब चेक इन कर लिया। हाँ, थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? इतनी बार इंसल्ट करवाती हो, फिर भी मुंह उठाकर चली आती है। अनिका, हमारा हाथ छोड़। ए, तेरा स्टूपिड गांव नहीं है ये, बजाज मैंशन है। देख अनिका, मैं अच्छे से बता रही हूँ, हमारा हाथ छोड़ दे। नहीं छोड़ती, जा। वो तो कल वेद यहाँ था इसलिए मैं चुप थी, वरना तेरा मेरे कॉलेज में आना तक मुझे पसंद नहीं, और तू इतनी शेमलेस है कि मेरे घर में आकर मेरी पोजीशन छीन ली। इतनी स्मार्टली मेरी जगह पूजा की, और जो मेरे हैं उन्हें इम्प्रेस किया। यू ब्लडी गोल्ड डिगर। गांव की गवार, मेरा पैसा, मेरा रुतबा, मेरा स्टेटस देखकर तुझे लालच आ गया ना? अब तुझे वो सब चाहिए जो मेरा है, मुझसे बराबरी करेगी? हाँ, छोड़ मेरा हाथ। अगर मेरी बातें इतनी बुरी लग रही है ना, तो अगली बार से भिखारियों की तरह मेरे दरवाजे पर मत आना। गेट लॉस्ट। सरू, तू ठीक है ना? दादी, ये गवार लड़की मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। अनिका!